बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम। इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं और मैं आपके सामने रखता हूँ कि इख्तलाफात कैसे नज़र आ रहे हैं। मैं इसकी सबूत आपके सामने रखता हूँ और साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि इख्तलाफात हो क्यों रहे हैं। दोनों तरफ क्या कोई गेम खेली जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट क्या गेम खेल रही है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और जो नून लीग है वो भी क्या खेल खेल रही है, क्योंकि इस वक्त नून लीग भी डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट पे हमले कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट अपने साफियों के जरिए नून लीग पर हमले करवा रही है। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर, और ये खबर दी है फैसल चौधरी साहब ने, कि चौधरी निसार अली खान साहब की मुलाकात होने जा रही है इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर। अब ये मुलाकात क्यों होने जा रही है और इसकी क्या वजह है वो भी डिटेल आपके सामने रखते हैं। लेकिन आज सबसे पहले जो खबर आपके सामने रखनी है वो ये है कि 9 मई के मुलजमान में से एक और मुलजिम, जिसका नाम जमशेद खान था, बन्नू से इसका ताल्लुक था, रिहा होने के बाद घर आया था और वो एक मूजी किस्म की बीमारी में लाक होके शहीद हो गया। नाज़रीन, अब 6 पहले और एक 7 लोग 9 मई के वाक़यात के अंदर शहीद हो चुके हैं और ये उन्हीं लोगों का शहीद होना ये बताता है कि उनके साथ जेल के अंदर जुल्म ज़्यादती की गई और ये किन लोगों ने की है सबको पता है। तो इनके लिए बहुत सख्त अजाब है, ये दुनिया में भी इंशाअल्लाह इसकी जो है सज़ा भुगतेंगे और आखिरत में भी भुगतेंगे कि मज़लूम लोगों पर कुलभूषण यादव जैसा शख्स इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, उसके साथ इस तरह का सलूक नहीं किया गया जो अपने पाकिस्तानियों के साथ किया गया है। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक एक ऐसी खबर है कि बंदे का दिल हिल जाता है कि कुलभूषण यादव जो कि पाकिस्तान का दुश्मन था वो आज भी महफूज है, उसके साथ इस तरह का जुल्म नहीं किया जा रहा है। लेकिन अपने पाकिस्तानियों के साथ कौन जुल्म कर रहा है? अपने ही लोग कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तानियों की हिफाजत करनी थी वो अपने लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। इसकी माफ़ी नहीं होगी, ना दुनिया में होगी ना आखिरत में होगी। अब नाज़रीन, मैं जो खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ, पहले मैं खबरें रखता हूँ नून लीग किस तरह इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हमला कर रही है और फिर इस्टेब्लिशमेंट आगे से क्या कर रही है और ये वजह क्या है, फिर चौधरी निसार अली खान को क्यों भेजा जा रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले आप देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आसमा शिराजी साहबा को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 से 3 अहम बातें की। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान, यानी एक तरफ आपने याद होगा कि DJSPR ने कहा था कि फ़ौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब इससे पहले भी कह चुके हैं कि ये कोई जमहूरी निज़ाम नहीं है, हाइब्रिड निज़ाम है। तो अब दोबारा ख्वाजा आसिफ साहब ने आसमा शिराजी साहबा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये जो निज़ाम है ये निज़ाम हमारी मजबूरी है और ये निज़ाम यानी एक ऐसा निज़ाम है जिसमें फ़ौज का ज़्यादा अमल दखल है, फ़ौज इस निज़ाम को चला रही है और इस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन इख्तियारात फ़ौज के पास हैं, सब कुछ फ़ौज ही चला रही है। और फिर इसके ऊपर आसमा शिराजी साहबा ने आगे से सवाल किया कि कोई जमहूरी हुकूमत तो नहीं है, ये तो मुकम्मल तौर पर गैर जमहूरी हुकूमत है, यानी फ़ौज इसे चला रही है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने इसी के ऊपर जो है एक और बात भी की कि जो इसराइल का मामला है कि उसके अंदर जो है हमारे, यानी वो कहते हैं कि इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं, इस हवाले से हमारे जो कुछ ना कुछ इसके अंदर खदशात हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हमें तो अगर जो हमारे मिज़ाइल हैं वो अमेरिका ये चाहता है कि हमारे मिज़ाइल जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ भारत तक रहें, इसराइल तक ना जाएँ। अमेरिका अगर हमारा कश्मीर का मसला हल करवा दे तो हमें दिफा की ज़रूरत ही नहीं है, ना हमें फ़ौज की ज़रूरत है, हमें दिफा की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे मिज़ाइलों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ख्वाजा से सब ये बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी खुल्लम खुला जो है इमरान खान की तारीफ़ें शुरू कर दी। वो कहते हैं इमरान खान ने बड़ी बहादुरी से जेल काटी और इस्टेब्लिशमेंट ने जो बयानिया एक बनाया था ना कि इमरान खान नशा करता है, ये इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया था जो मीडिया को दिया गया था कि इमरान खान तो नशा करता है जी, ये तो जेल में रह ही नहीं सकता, जो नशे ही है। तो ये बयानिया तो आपको पता है ये कौन बना था, इस्टेब्लिशमेंट बनाया था और मीडिया के जरिए बेचा था। अब राना सनाउल्लाह साहब ने यकसर इसको मुस्तरद कर दिया कि ये बिल्कुल गलत है। इरशाद भट्टी साहब को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसके अंदर वो कहते हैं कि बिल्कुल गलत है। इमरान खान साहब के बारे में जो हमारा अंदाज़ा था कि नशा वो करता है, बिल्कुल गलत है। इमरान खान ने बड़ी बहादुरी से जेल काटी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये कह रहे हैं नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहब, ठीक है, और अब ये क्यों कह रहे हैं? ख्वाजा से साहब भी हमलावर हैं डायरेक्ट, राना सनाउल्लाह साहब भी हमलावर हैं डायरेक्ट। और अब आगे देखें, इसके जवाब में इस्टेब्लिशमेंट, आपको पता ही है कि मरियम नवाज साहबा को वज़ीर आला किसने बनवाया? उनके बाद तो नशिस्तें रही थी, अपनी सीट हारी हुई थी, उन्हें वज़ीर आला बनवा दिया गया। उसके अलावा आपने देखा कि मरियम नवाज साहबा जितना भी अपना काम कर रही हैं, मीडिया को भी इजाज़त नहीं थी उनके ऊपर तनकीद करने की,
उन्होंने जितने भी मंसूबे बनाए, कब्रिस्तान में उनकी तस्वीर थी, कूड़े वाली ट्रालियों पे उनकी तस्वीर थी, उन्होंने जाली रेडियाँ बनवाई उसके ऊपर उनकी तस्वीर थी, दुकानों के ऊपर उनकी तस्वीर, हर जगह पर उनकी तस्वीरें थी। तो आपने देखा कि पूरा मीडिया खामोश रहा, किसी ने कोई बात नहीं की, बिल्कुल खामोशी थी, किसी ने कोई तनकीद नहीं की कि इतना बड़ा खर्चा हो गया। इंसार अब्बासी साहब ने एक पहले खबर दी कि 10 खरब रुपए की करप्शन हुई, उसके ऊपर आपको पता मीडिया नहीं बोला। अब नाज़रीन क्या हुआ कि मीडिया यकदम बोलने लग गया। ये जो मरियम नवाज साहबा ने नाम तब्दील किया था ना इंस्टीट्यूट, जना इंस्टीट्यूट का, और उसको रखा था कि मरियम नवाज इंस्टीट्यूट, हालांकि इससे पहले आप हॉस्पिटल देख लें, हर जगह मरियम नवाज साहबा का नाम है, आटे की बोरियों के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें थी, तंदूरों के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें थी, कोई मीडिया नहीं बोला। लेकिन अब अंसार अब्बासी साहब ने पूरा एक कॉलम लिख दिया है कि जी सूबा पंजाब का जो नाम है वो तब्दील करके मरियम नवाज सूबा रख लिया जाए। शदीद तनकीद की है अंसार अब्बासी साहब ने मरियम नवाज साहबा के ऊपर। उसके अलावा आप देखें कि सिर्फ अंसार अब्बासी साहब नहीं बल्कि उमर चीमा साहब, जी हाँ नाज़रीन, उमर चीमा साहब तो आपको पता ही है नून लीग के बड़े फेवरेट हैं, अब उन्होंने भी बड़ी शदीद तनकीद की है मरियम नवाज साहबा के ऊपर। उसके बाद तलत हुसैन, जी हाँ तलत हुसैन अल मरूफ तो नून लीग के फेवरेट हैं और इमरान खान के बड़ा बूझ रखते हैं, उन्होंने भी तनकीद की है मरियम नवाज साहबा के इस इक़दाम के ऊपर। उसके अलावा आसमा शिराजी साहबा, आप देखें कि उन्होंने भी शदीद तनकीद की है मरियम नवाज साहबा के ऊपर। अब नाज़रीन ये क्यों हो रहा है, यानी आप देखें कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि इतने प्रोजेक्ट मरियम नवाज ने रखे हैं अपने नाम पर, उनके ऊपर तो कोई तनकीद नहीं की गई। अब क्यों तनकीद कर रहे हैं नाज़रीन? तनकीद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तो जितने मैंने आपको नाम बताए ये नून लीग के घर के साफ़ी हैं, ये तो बेचारे गलत काम अगर नून लीग कर भी रहे तो उसको जो है वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। असल में नाज़रीन सूरत हाल अब ये पैदा हो गई है कि जो फील्ड मार्शल साहब है उन्होंने अमेरिका में वादा कर लिया है कि हम इसराइल को भी तस्लीम करेंगे, अपना जो एटमी प्रोग्राम है शायद उसके हवाले से भी कोई बात हो कि उसको भी हम कंटेन कर लेंगे। और आपको पता है हमारे इस्टेब्लिशमेंट का पुराना तरीका रहा है कि काम वो खुद करते हैं लेकिन उसका जो एक कालक होती है वो थोपते हैं सिविल हुकूमत पर। अब नून लीग को ये पता चल गया है कि ये जो कालक है ये तो हमारे मुंह पे लगनी, इसराइल तो तस्लीम हो जाना है। अब 75 साल पाकिस्तान की तारीख में जितनी भी सियासी हुकूमतें जैसे भी आई कम अज़ कम उन्होंने ये इकदाम नहीं किया कि इसराइल को तस्लीम करे। अब नून लीग को समझ आ चुकी है कि ये काम हमारे से करवाया जाएगा। वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब पीछे बेशक फील्ड मार्शल साहब चला रहे हैं, तो नून लीग ये चाहती है कि 26वीं आईनी तरमीम की काला हम मल चुके हैं, हम जेल इलेक्शन में बैठ चुके हैं, हमारे पास अख्तियार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब बेख्तियार वज़ीर आज़म है और वज़ीर दाखिला हमारा नहीं है, वज़ीर ख़जाना हमारा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हम इससे ज़्यादा कालक नहीं मिलना चाहते, कम से कम ये वाली बात हमारे ऊपर ना आए कि हम इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं। अब इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, शहबाज शरीफ साहब जनाब आए मैदान में और उन्होंने चौधरी निसार अली खान से मुलाकात की। अब जो चौधरी निसार, वैसे तो उन्होंने कहा कि मैं दावत दे रहा हूँ क्योंकि चौधरी निसार असल में शहबाज शरीफ साहब के दोस्त हैं, नवाज शरीफ साहब तो उन्हें लेने नहीं चाहते, इसलिए कमरुल इस्लाम और बहुत से लोग नून लीग के उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। जो नवाज शरीफ साहब ग्रुप के ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उन पर तनकीद किया है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इसलिए गए हैं कि चौधरी निसार अली खान को जनाब हम अब उनसे अब खबर निकलवाई गई है कि जो चौधरी निसार अली खान है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करेंगे, तो इमरान खान को मनाने की कोशिश की जाएगी। अब नाज़रीन ये सूरत हाल सिर्फ इसलिए पैदा हुई है कि नून लीग अपना प्रेशर बढ़ा रही है कि इसराइल के तस्लीम करने पर मामले पर हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना थोपा जाए, और मरियम नवाज साहबा पर तनकीद जो की जा रही है, क्योंकि ये लोग तो तनकीद करते नहीं बगैर इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के, अब इस्टेब्लिशमेंट मरियम नवाज साहबा के ऊपर तनकीद करवा रही है ताकि नून लीग के ऊपर प्रेशर डाला जाए, भाई अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, आप इसराइल को तस्लीम करने का जिम्मा आप नहीं लेते, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किलात होने वाली है। अब नून लीग अपना कोशिश कर रही है कि कालक अपने मुंह से बचाई जाए, और इधर से इस्टेब्लिशमेंट अपनी कोशिश कर रही है कि जनाब हम जो हैं वो जो कालक है ना पूरी के पूरी वो नून लीग के मुंह पर मले। अब नाज़रीन आखिर में एक और ख़बर है, और ख़बर ये है कि चौधरी उस्मान जो थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुरान पर हलफ दिया था और बाद में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए, अब शहबाज शरीफ साहब से जाके मिले हैं, तो इनके ऊपर तनकीद जो फतवा आया है वो फतवा आया है नाज़रीन कराम, कारी हनीफ साहब ने फतवा दिया है कि ये मुनाफिक हैं, इन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की है, ये गुनाह कबीरा है और इनको सख्त अजाब मिलेगा, ये जो बात इन्होंने की है। तो अब देखते हैं कि चौधरी उस्मान साहब इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिखाते हैं। वैसे तो मुसलमानों को भी सोचना चाहिए ना कि जब कोई गैर मुस्लिम अल्लाह ना करे कुरान पाक की तौहीन कर दे तो उसके ऊपर तो हम चढ़ दौड़ते हैं, बिल्कुल चढ़ दौड़ते हैं जनाब, हम उसको मारने पे आ जाते हैं, उसने किया हो या ना किया हो। लेकिन आज एक मुसलमान ने वीडियो में कुरान पाक के ऊपर हाथ रखा था, उसने कुरान की बेहुरमती की है,
तो आज लोग क्यों खामोश हैं, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए, ये बनता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।